रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ ताकि शायद बाकी लोग कभी देख लें। तो इसमें जो मेन चैलेंज इस किताब के हवाले से वो ये है कि भाई एज के अंदर हमने कोई वैल्यू, तो हमारे लिए लाजमी है कि हम जो है वो पहले एज इक्वल्स टू एज प्लस वन करूँ। मेरी आवाज मुझे ही आ रही है वापस, सॉरी। एज इक्वल्स तो टू डबल आवाज। 0, सही है। तो क्यों आ रही किसी है का जब स्पीकर भी खुला हुआ है शायद। किसी किसी का स्पीकर खुला हुआ है, मेरा नहीं है वो। अच्छा, एज इज इक्वल टू एज प्लस वन जो है वो हमने यहाँ पर चला दिया। अब ये कहानी जो है वो, अच्छा ये सिर्फ स्पेशल तौर पर एक ऑप्शन होता है जो अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी देखेंगे तो वो करता हुआ नजर आएगा आपको। जैसे मुझे यहाँ पे लिखा प्रिंट एज, तो आप यहाँ पर वन आ गया। अगर मैं यहाँ पे एज लिख दूंगा तो क्या होगा? तो ये एक ये सिर्फ जुपिटर नोटबुक के अंदर है कि अगर आप किसी वेरिएबल का नाम लिख दें खाली और उसके साथ प्रिंट वगैरह नहीं लगाएं, ये सिर्फ जुपिटर नोटबुक की इन्वायरमेंट है, तो वो आखिरी वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देता है। यानी अगर मैं यहाँ पर एज के साथ साथ सम लिख दूंगा तो क्या होगा? एक्सम नहीं डिफाइन किया हुआ, एक्सम को कर दूंगा मैं, तो ये इसने एक्सम की वैल्यू कर दी। एज भी मैंने लिखा था, इसने कुछ नहीं बोला, एरर नहीं दिया कि भाई खाली एज क्या मकसद, क्या आपका, क्यों लिख दिया ऐसे। ये एक सेंटेक्स एरर है टेक्निकली तौर पर, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहां पर इसका वैल्यू दे दी। तो अगर आप किसी सेल के अंदर किसी वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू आपको दे देगा। ये सिर्फ जुपिटर की स्पेशलिटी है, और नॉर्मल चीजों में आपके पास सही जी तरीका है कि यहाँ पर आप प्रिंट लिख दो। कुछ कह रहे थे अभी? सर, जी जी, ये जुपिटर नोटबुक ये वाली है जो हमने कोल लैब में खोली हुई है, ये जी, जुपिटर इसको हम नोटबुक जुपिटर कौन सी नोटबुक कहते हैं, और प्यार से जुपिटर नोटबुक के साथ के अलावा नोटबुक भी कहते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है सबको म्यूट कर देना चाहिए, जो बात कर रहा है वो सिर्फ नहीं, वही मुझे माइक खोले, मुझे उसको जो है ना प्रॉपर शक जो है शायद वो रिकॉर्ड एमएसए के ऊपर था। एमएसए शायद अपना स्पीकर वगैरह ऑन करके चले गए। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। अच्छा, एनीवे, तो यहां तक कोई आपको ऐसी कोई चीज जो आपको कंफ्यूज लग रही हो तो आप बातचीत करके मसले का हल निकाल सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरह बात चल रही थी, आगे चल रही थी, तो हमने ये भी बता देखा था कि इसका जो शॉर्टकट है वो ये तरीका ये भी है कि हम एज प्लस वन लिखने की जगह एज इक्वल टू एज प्लस वन लिखने की जगह एज प्लस इक्वल टू वन लिखते हैं। वालेकुम सलाम। ज्वाइन कर रहे हैं क्लास या बिजी हैं आज? ठीक। अच्छा, तो यहाँ प्लस के अलावा माइनस भी लग सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी लग सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें किताब में मौजूद है, और ये वाली चीजें भी हमने कर ली थी। एक साहब ने मुझे कहा कि वो 20 टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं। और स्ट्रिंग का भी हमने देखा था। कुछ लोगों को शायद स्ट्रिंग में मसला हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना स्ट्रिंग वाला मसला खुद ब खुद ही जो है वो कवर कर लिया था। तो ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी को भी अभी तक स्ट्रिंग के अंदर कोई इशू है तो वो आप पूछ सकते हैं। इफ स्टेटमेंट भी हमने मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पढ़ ली थी।
इफ स्टेटमेंट के हवाले से हमने कुछ चीजें भी की थी, मुझे याद आ रहा है उस वीडियो के अंदर। कभी भूल जाएं तो आप लोग रिकॉर्डिंग, मैंने रिकॉर्डिंग इसीलिए अपलोड कर दी थी कि अगर आप भूल जाए तो आप इसको समझ सके। आप देखें इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, डिफरेंट तरीकों से दी गई है। तो आप देखें इसमें क्या चीज नजर आ रही है। ये डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं इसमें। देखें हर कंडीशन के यहाँ पे देखें ये एक डबल इक्वल टू लिखा हुआ है। जब भी हमें दो चीजों को कंपेयर करना होगा हम डबल इक्वल टू इस्तेमाल करेंगे। तो आप अब ये देखें, इस वाली बात से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आप समझने की कोशिश करें, तुक्का लगाएं। ज्वाइन कर रहे, अच्छा, तुक्का लगाएं यहाँ पर। तो आपके ख्याल में क्या हो रहा होगा, ये इस फुल नेम को किस चीज से मैच कर रहा है? ये मार्क और स्पेस से मैच करो, मार्क और स्पेस ये जहाँ पे फर्स्ट होगा नेम और वहां लास्ट नेम से। हाँ, ये यहाँ पर देखो, ये चेक करेगा कि फुल नेम में क्या ये इसको प्लस करने के बाद ये और इसको प्लस करने के बाद ये वाली चीज मौजूद है या नहीं है। जब भी आप कंपेयर करने जाएंगे तो प्लस माइनस पहले होगा और बाकी जो कहानी है वो बाद में होगी। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह चेक कर रहा हूं, मैं इसको यूं भी कर सकता था कि असल में ये कह रहा है कि कंडीशन असल में ये है आपकी। ये अगर मैं इसको रन करूं तो ये चेक कर रहा है ये बनेगा। तो पहले ये वाला काम आपने किया और उसके बाद जो है आपने चेक किया इफ नेम इक्वल्स टू, तो आपने जो है वो डायरेक्टली जो है ये बजाय एक पहले आप इसको इसमें स्टोर करते और फिर इसको कंपेयर करते, आपने डायरेक्ट जो है वो इसको डायरेक्ट कंपेयर करा लिया। तो ये इसमें ये इस तरह के कोड जो है वैसे हमें यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये वाले इस तरह के कोड आ सकते हैं और उनको हमें यूज करने का आइडिया होना चाहिए। होता ही है कि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो क्या है? कोई गैस कर सकता है? हाँ भाई उस्मान, क्या कहते हो तुम? सबसे इंपॉर्टेंट स्किल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपके पास क्या है, जिसमें आप कह सकते हैं कि यार दिस इज द मस्ट हैव स्किल? इमरान साहब आप क्या कहते हैं? सर लॉजिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है आजकल के जमाने में, किसी जमाने में होता होगा। हसीब आप क्या कहते हो? जी सर। हम्म। फॉर्मेट मतलब कि आपको जो है वो चीज़ आनी चाहिए, कोड के फॉर्मेट। कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, शायद बीच में से आवाज कट गई थी तो इसलिए पूरी बात समझ में नहीं आई। दोहरा सकते हो? हसीब। जी जी सर। इस तरह है कि मतलब आपको कोड की जो है ना कंसेप्ट आना चाहिए। मतलब कि अगर आपको एक कोड आता है तो उस पे आपको इतना अबूर होना चाहिए कि उस कोड से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन है, हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। आ, नहीं, अब तुम बताने की कोशिश तो सही कर रहे हो लेकिन वो लफ्ज, वो बात को वजाहत के साथ बयान नहीं कर पा रहे। बिलाल, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल से इफ एल्स लूप्स वगैरह सभी इम्पोर्टेंट। अच्छा। ये भी है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई चीज कम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। हबीब रंग वाला, आपके ख्याल में क्या है?
मेरा ख्याल है आउटपुट क्या आपको लेना क्या, हासिल क्या करना है। ये भी अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, इससे भी ज्यादा अहम। तो मेरा ख्याल यही था थोड़ा सा। अच्छा, मेरा ये ख्याल है जो मैंने अपने तजुर्बात से सीखा, और वो ये है कि आपको कोड पढ़ना और उसको समझना आना चाहिए। आप उस दिन बेस्ट प्रोग्रामर बन जाएंगे जब आप कोड को रन किए बगैर समझ लें। ठीक। कोई डिसएग्री हो तो बता दे। ये बहुत ही अहम जो है एक सलाहियत है। आप कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, एसक्यूएल हो, पीएचपी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर सबसे बड़ी महारत ये होती है कि आपने कोड पढ़ा और कोड पढ़ते ही समझ लिया कि उस कोड के अंदर हो क्या रहा है। आपके जहन के अंदर जो है वो कंपाइल हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, रन हुआ और उसका आउटपुट आपके जहन में आ गया। तो आपकी महारत उस वक्त सबसे जबरदस्त हो जाएगी जब आपने इसको पढ़ा और पढ़ते समझ लिया कि अभी ये हो क्या रहा है, इसमें कॉलन क्या कर रहा है, डबल इक्वल टू क्या कर रहा है, जब ये प्लस होगा तो प्लस होने के बाद क्या बनेगा, और उसके बाद जब इसके साथ ये कनेक्ट होगा या कंपेयर होगा तो क्या बनेगा। अगर आपने इस तरह करके देखा, ये जरूरी है, शुरू में आपको करना पड़ेगा। आपको कोड समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वाले हिस्से को कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद कॉलन छोड़कर और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके देखें कि यार ये क्या कर रहा है, या इसको प्रिंट करा के देखें। अब मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया है कि इस वाले वेरिएबल को एक इसी में स्टोर कर लिया, इसको मैंने यानी कि फर्स्ट नेम को मैं माँ को मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस कोड को समझने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने जो है इस कोड को यहां पर लिख दिया, इसको यहां से हटा दिया, मैंने इस सेल को दोबारा रन कर दिया, और रन करने के बाद मेरा ये कोड सेव हो गया। अब मैं दूसरे सेल में गया और मैंने इसको यूं किया। अब मुझे नहीं पता इस कोड का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मैं इसको ब्रेक कर करके समझने की कोशिश कर रहा हूं। जुपिटर नोटबुक मेरी हेल्प करे। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं मेरा जो फुल नेम है वो यूं है, या मैं कोई और नाम लिख दूं, मैं यहाँ पे एक्स लिख दूं, और मैं इसको रन कर रहा हूं, और मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो अब मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया कि ओके, फर्स्ट नेम के अंदर अगर मैं ये डाल दूंगा और ये प्लस कर दूंगा, ये कर दूं, तो मेरे पास ये नई चीज ये बन गई। अब ये मेरे जहन में आ गई, तो मुझे ये अंदाजा हो गया कि इसके अंदर फुल नेम के अंदर, अगर फुल नेम के अंदर, अब मुझे नहीं पता फुल नेम के अंदर क्या वैल्यू है, तो मैं इज्यूम करूंगा कि अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि अगर फुल नेम के अंदर जो है वो आरिफ लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा आरिफ मेयर्स। अगर फुल नेम में ए लिखा हुआ है तो बन जाएगा ए मेयर्स, और बीच में स्पेस आ जाएगा। तो अब मेरे पास ये कोड कंप्रीहेंशन जो है ये मेरी अच्छी हो गई है। इसी तरह जो है मैंने इसको चेक किया कि अच्छा इसके अंदर क्या होगा। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं कंफ्यूज हूं, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकता हूं। मैं, मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर कर नहीं करना तो मैं प्रिंट भी कर लूंगा, और मैं देखा हो ये 216 बनेगा। अब मैं देखा है टोटल कॉस्ट जो है वो क्या होगी। इस तरह जो है मैं अपने इस चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये वाला स्किल मैंने टॉप के ऊपर क्यों कर दिया है, क्योंकि एक जमाने में आप कोडिंग करते थे फ्रॉम स्क्रैच। अब कोडिंग का जमाना फ्रॉम स्क्रैच का नहीं है। आपको कोई भी कोडिंग करनी हो ना, आप इंटरनेट से कोड उठाते हैं, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये बात समझ रहे हैं, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारी जगहों पर आप जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरनेट पे जाकर कोड जो है वो चेंज कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही खतरनाक एग्जांपल देता हूं। अब मुझे फास्टेस्ट वे चाहिए, काउंट करना है सिर्फ। अब मैं यहां गया, मैं देखा कि भाई फास्टेस्ट वे क्या हो सकता है। अब एक ने मुझे बताया कि आई इक्वल टू 0 है। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, उसके बाद ये ओपन का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर यहाँ रीड ओनली बताया गया है, और हमने इसको एफ में असाइन कर ले गया है। इसको हम कहते हैं एफ का, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। और उसके बाद आपने ये लूप लगाया और ये करना शुरू कर दिया और ये क्लोज कर दिया। ठीक है, एक बंदे ने कहा कि भाई ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लो,
एक बंदे ने कहा ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लो, एक बंदे ने कहा ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लो, ठीक है, एक बंदे ने कहा ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लो। अब सारे के सारे वैलिड तरीके हैं, लेकिन अब आपको ये देखना है कि यार आपके लिए सबसे ज्यादा जो है वो इजी जो है वो कौन सा हो। एक बंदे ने देखो ये वाला भी ऑप्शन आपको इस्तेमाल किया है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, और इसमें देखें और कई चीज है, ये वाला भी एक तरीका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो अब आपने ये कोड पढ़ने के बाद देखा यार मेरे सूट मुझे कौन सा सबसे अच्छा तरीका सूट करता है, वो वाला तरीका उठा लिया आपने, देखा होगा यहाँ। अब इसके अंदर अगर आपको ये पढ़ना ही नहीं आएगा कि यार क्या लिखा हुआ है, तब तो आपके लिए कंप्रीहेंशन बेकार है। सबकी बात समझ में आ गई ये बात? तो आप कोई भी काम आगे चल के करेंगे तो उसके लिए आपको ये नहीं करना कि यार ये काम कैसे होगा, आपको ये करना होगा कि ये काम कैसे सर्च होगा। कोई तबसरा करना चाहेगा इस बात पर? ये बात जो बात है इसका ताल्लुक जो है वो टेक्निकल से है नहीं, ये एक टिप्स एंड टेक्निक है, तो इसमें आप अपने तबसरे कर सकते हैं या कोई बात इसमें समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही है अनिस भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेशक सलाम। एक काम करने के 100 तरीके होते हैं। बाज दफ़ा हम लॉन्ग वे में जाकर रिजल्ट हासिल करते हैं और बाज दफ़ा शॉर्टकट से। जो आपने चारों पांचों तरीके दिखाए हैं वन ऑफ द बेस्ट वेज है। आखिरी वाला बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, इससे पीछे जाए तो थोड़े तो रिजल्ट ओरिएंटेड है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है सबके। हाँ, लेकिन ये हुआ कि जब आपने पढ़ा तो आपको आइडिया होगा कि सबसे ज्यादा सूटेबल तरीकाकार क्या है ना। हाँ, यानी कि वेरी अगर ट्रू, आपको वेरी वेरी आप ट्रू। हाँ आप अगर आप किसी को कोई पैगाम लिखना चाहते हैं, किसी को बर्थडे मैसेज करना चाहते हैं, तो सिर्फ आप आजकल के जमाने में लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जो अच्छा सबसे अच्छा बर्थडे मैसेज मिलता है, जो उनकी दिल की गहराइयों को छूता हुआ महसूस करता है, वो कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं या उसमें से थोड़े बहुत चेंज कर देते हैं। यही होता है ना भाई तरीका। तो ये कब सही। होता है? जब आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आपको पता होता है भाई क्या लिखा हुआ है। इसी तरह जो है वो आपको प्रोग्रामिंग भी अच्छी आती है। इसी जमाने में अक्सर लोग जब अपनी बात कहना चाहते थे तो अपने अल्फाज में भी कहते थे, और बाज औकात बात कहने के लिए कोई ना कोई शेर दे सुना दिया करते थे, ताकि आपकी बात तो वो लोग उसको बड़ा एंजॉय करते थे। मतलब मुझे अच्छी से याद है कि भाई कहा जाता था कि भाई उर्दू के अंदर अगर आपने उर्दू के मजमून में आखिरी में शेर लिख दिया ना, या बीच में एक दो शेर मार दिए, तो एक दो नंबर ज्यादा हो जाएंगे। याद आ रहा है आपको कोई ऐसी कहानी बचपन की? अभी तो हम खुद छोटे बच्चे ही हैं। हाँ, तो कभी इस तरह की बात हुई थी हबीब? हाँ उर्दू में इस तरह की कोई होती थी कहानी, शेर वेर याद करने पड़ते थे ना? तो जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं असल में आपको यही चीज करेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देखो, पढ़ना है ये आपको, तो आपको जो है ना इस किताब के अंदर सबसे बड़ी एबिलिटी जो है वो पैदा करनी है, और वो ये है कि आप कोड पढ़ेंगे कैसे, और अगर कोड पढ़ा नहीं जाएगा तो फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे जब इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं और आपको इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, डिक्शनरी खोल लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं कि यार इसका मतलब क्या है, डिक्शनरी में जाके देख लीजिए। तो आपको भी इस तरह किताब पढ़नी है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, अब आपको समझ में नहीं आ रही कि यार ये जो ये है, तो आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, और या इसको ब्रेक कर करके चला चला के देख लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सब चीजें जो है ये समझ में आ जाएंगी। इसकी जो इंग्लिश है वो भी देख लेंगे आप। अच्छा, एक चीज जो मुझे अनीस भाई जरा समझनी थी कि फॉर एग्जांपल, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं अच्छा आपकी ठीक। बात ब्रेक करना चाहूंगा। मैं एक मैसेज अच्छा जो है सॉरी। वो देना चाह रहा था। तो मैं वो थोड़ा मैसेज रिकॉर्ड कर दूं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के हवाले से। तो एक और हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम एक फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं उनको एक मैसेज रिकॉर्ड कर दूं, आप लोग इजाज़त हो तो है? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी। हाँ, मैं ज़रा, हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं, कम से कम आप लोग सुन भी ले तो कोई मसला। हाँ हेलो अनिस भाई। हाँ जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ के अंदर हम एक चॉइस चेक करते हैं, जैसे ये भी लगा हुआ है, इफ वन इक्वल टू जीरो, इफ जीरो लेस देन वन।
अगर ये इफ के अंदर मल्टीपल इफ चेक करने हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आपको किताब ही पढ़नी पड़ेगी जो अच्छा, वही हम पढ़ किताब रहे पढ़नी हैं। पड़ेगी। और वो ये है कि ये अभी सिंगल कंडीशन है। देखो ये आपको बता रहा है इफ और साथ में एलिफ, यानी कि आप देखें आपकी बड़ी लंबी उम्र है, जैसे होता है ना, कहते हैं ना अभी भी आया तो लंबी उम्र है। तो आपकी बात जो है वो देखें कितनी जबरदस्त है कि अभी आप जो है वो ये कह ही रहे थे और वो टॉपिक आ गया, टॉपिक नंबर 11, कि भाई अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो आप एल इफ लगाएंगे, ELIF। यानी आपने एक स्टेटमेंट चेक की, फिर ये दूसरी स्टेटमेंट चेक की। अच्छा, आप मुझे यहाँ पर कोई बता सकता है, आप जाहिर सी बात है ये किताब तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन किताब के अंदर से नई नई चीजें निकालकर आपको कंफ्यूज करना जो है वो मेरा पसंदीदा शौक है एज अ टीचर। तो मैं बताऊंगा कि बताए कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई मुझे समझा सकता है कि क्या हो रहा है? मतलब ये कंडीशन ये चेक कर रहा है कि अगर स्पाइसिस कैट है तो प्रिंट कर दे इट्स अ कैट, और फिर दूसरी जगह ये करने के बाद नीचे जाके उसको चेक करेगा नॉट इक्वल टू कैट है तो प्रिंट कर दे नॉट अ कैट। अच्छा, अब देखें दो ये अलग वाली अलग कंडीशन है। दोनों अलग अलग कंडीशन। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग स्टेटमेंट है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि पहले वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर ये वाली फेल हो जाएगी तो फिर ये वाली भी चेक करेगा, सही है। लेकिन अगर ये पास हो जाएगी तब भी ये वाली चेक करेगा। ये समझ में आ रहा है? ये घन चक्कर पना है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? एग्रीड एग्रीड, जी बिल्कुल एग्रीड। एक मिनट में यहाँ कंफ्यूज सर हूँ। अगर अगर पहली स्टेटमेंट में उसको मिल गया कैट तो वो दूसरी स्टेटमेंट पे क्यों जाएगा? क्योंकि आपने लिख दिया ना। कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट है ना, बीच में कोई गैप नहीं है तो कंटिन्यू देखें करेगा ना आप सीधे सीधे। प्रिंसिपल ओरिएंटेड बन जाए ना अभी भाई। देखें आपने यहां पर जो है वो कैट लगा दिया, ठीक है। हमारी क्लास में खातून भी है, मैं देख लूँ आज आएंगी या नहीं आएंगी। अच्छा, ठीक है। तो ये आपने ये वाली कंडीशन चला दी है, वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट कर देगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद जो है अगर ये ट्रू भी हो जाएगी तो इसको चेक करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे इफ की स्टेटमेंट चला रहे हैं तो इफ में ये होगा कि वो हाँ, जितने भी इफ होंगे वो सबको एक एक बार चलाएगा। ठीक है, ठीक है। मतलब हबीब भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक आदमी की शादी हो चुकी है तो वो दूसरी शादी क्यों करेगा? ये मैं कह रहा हूँ अगर एक आदमी की शादी हो चुकी है तो वो गैर शादीशुदा नहीं हो सकता ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप वो दूसरी शादी कर रहा है, देखा ना, यहाँ पर ये पहली शादी है, ये दूसरी शादी है। इसमें तो कई जिस लिखा हुआ महफिल कि में अगर खड़ा हुआ है ना, जिस महफिल में वो खड़ा हुआ है वहां पे स्टॉप चेक एंड बैलेंस नहीं लगा हुआ, वो एक साथ ही गो में आ रहा है। हाँ, तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है कि उसने क्या किया हुआ है। तो वो यहाँ पर भी ये वाली कंडीशन भी चेक होगी और ये वाली भी होगी। इस वाली कंडीशन में ये कहीं पे भी लिखा हुआ कि अगर ऊपर वाली कंडीशन चेक कर चुके हो तो नीचे वाली मत चेक करो। हबीब गॉट इट और नॉट इट? हाँ बिल्कुल समझ आएगा। वो एल्स के केस में ऐसा करता है। ठीक है। अब वो ये एफ का कैस लिखाया हुआ है कि भाई देखो अगर ये कैट है तो ये कर दो, और अगर नहीं है तो ये कर दो। तो ये वाली चीज है, ये उसने बता भी दिया। अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई अगर डोनट की कंडीशन फ्रेश है तो 10 मार्क्स दे दो उसको, ठीक है। और अगर डोनट की कंडीशन जो है, डोनट की प्राइस लो है तो फिर 5 मार्क्स और दे दो उसको, या 5 कर दो, वरना बाय स्कोर 0 कर दो। अब इसके अंदर ये वाली कंडीशन चलेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहां सब लोगों को गौर से देखना है, खुसूसन हबीब भाई को, कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी और ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। क्या कहते हो? इफ जो है वो एल्स एफ है। इफ है, एल्स इफ है ना। हाँ, ये वाली एल्स इफ है, एल्स एल्स इफ, इफ। ये अगर आपको, अगर ऊपर वाली कंडीशन फेल हो गई और आपको एक और कंडीशन देनी है तो पाइथन ये कहता है कि ये एल इफ लगा दो। ये एब्रीवेशन है एल्स इफ की। तो आप एल्स इफ लगा देंगे। एल्स इफ लगाने के बाद जो है वो ये चेक करेगा। ये वाली कंडीशन है जहां पर आप ये देख रहे हैं कि अगर एक बंदे की पहली शादी नहीं हुई हुई तो वो दूसरी शादी की बात करेगा। अगर पहले शादी की बात हो तो उसको 0 करके बाहर निकाल दो। मजाक कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि भाई यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये दोनों काम नहीं होंगे, 3 नंबर और 5 नंबर वाले काम नहीं होंगे। अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब ये 3 नंबर वाला काम चेक होगा।
अगर 3 नंबर वाला काम हो गया तो अब ये 5 नंबर वाला काम नहीं होगा। अगर 3 नंबर वाला काम भी नहीं हुआ तो फिर 5 नंबर वाला काम होगा। इसका मतलब यानी आपको लूप जब तक चलाते रहना, आप एल्स की कंडीशन यूज करने पे लूप क्लोज कर देंगे। अब वो अलग कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन को देखो, इस पे फोकस करो कि मुझे ये बताओ कि अगर फर्स्ट करो, मैं ये ज्यूम करता हूं कि एक ये सिनेरियो ये है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाला काम नहीं होगा, ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी और ये वाला काम भी नहीं होगा। हाँ सर, अगर हमें बोलो। आवाज बंद हो गई अचानक किसी की। हेलो। अच्छा एनीवे, शायद वो बोल रहे थे लेकिन अचानक म्यूट पे चले गए वो। भाई आप म्यूट पर हैं, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। ओके हबीब, तुम्हारे जहन में कोई आई और कंफ्यूजन? नहीं, अब क्लियर हो गई। अब इसका तरीकाकार ये है, इसका सही तरीकाकार थोड़ा सा मुश्किल है, और वो ये है कि आप ये करेंगे, मतलब आप इसको समझ रहे हैं ना और आप कंफ्यूजन में चल रहे हैं, तो आप ये करेंगे। जब आपने ये किया तो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले तो मैं इस कंडीशन को सही करूंगा। ये कहलाती है टेस्टिंग, जो आप अक्सर ऑफिस में कर ही रहे होते हैं कि आपने ये वाली कंडीशन लिखी और आखिरी में आपने लिख दिया सही है। अब आपने यहां पर लिखा डोनट कंडीशन इक्वल्स टू, ठीक है, और डोनट प्राइस इक्वल्स टू हाई। अब बताओ इस सिनेरियो के अंदर बाय का स्कोर क्या होगा, कोई गैस कर सकता है? 10 बाय होगा। का ऑलवेज 10 होगा। 10 होगा, ठीक है। अच्छा, ये बाय के साथ अगर प्रिंट इफ लिखते हैं तो ये एल्स पे चले जाता ना, ये फिर इफ कंडीशन का रिप्लाई नहीं होता, ऐसा ही है? अब यही चीज आपको देखना है, आप क्या करें, बाय के साथ अगर ये नीचे बाय 0 लिखा है आपने, इसके साथ प्रिंट लिख देते तो ये एल्स की कंडीशन बन जाती, नॉट के एक अदर इफ के बाद वाली स्टेटमेंट नहीं बनती ना ये। इज दैट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हो मैं प्रिंट लिख देता। ना, हाँ, नहीं नहीं, बाय के नीचे ये प्रिंट है और आपने गैप लिखा है ना, गैप नहीं छोड़े, एक मिसाल है। गैप नहीं छोड़े तो इससे कोई नहीं फर्क है, इंडेंट असल में मेरे नहीं देखो इंडेंट बाहर आ गई है नहीं मेरी। नहीं बॉस, अगर मेरा ख्याल है कि अगर ये गैप नहीं छोड़ेंगे तो ये एल जब बाय 0 होगा तभी प्रिंट एफ करेगा, अदरवाइज कहीं नहीं प्रिंट एफ उसके नहीं मैं करेगा। वही बता रहा था, इसमें ये जो मैंने छोड़ा था सिर्फ समझाने के लिए है ताकि हम उसको अलग कर लें, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप नहीं भी छोड़ेंगे, क्योंकि आपने इंडेंट से बाहर ले आए हैं इसको, ये देखें ना, एल्स के बाद सारी चीजें इंडेंट के अंदर है। अगर मैं इसको इंडेंट कर दूंगा तब ये जब चलेगा जब बाय स्कोर हो, लेकिन क्यों ना मैंने इसकी इंडेंट खत्म कर दी है तो अब ये जो है ये हर हालत में चलेगा, ओके 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 ठीक है। लेकिन ओके। सिर्फ समझने के लिए मैं इसको एक लाइन नीचे कर देता हूं ताकि ये देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी स्पेस दिया, यहाँ पर भी स्पेस, ताकि मेरे जो एक अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस है, ताकि मुझे रीडेबिलिटी जो है वो इसमें मेरी बढ़ गई है। मैंने जो है वो यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, यहाँ पर भी एक ब्लैंक लाइन लगा दी, स्पेस गलत कह रहा हूँ, ब्लैंक लाइन 2 लगा दी, ताकि ये कोड ब्लॉक जो है ये मुझे आसानी से समझ में आ जाए। बाकी सारा गेम जो है वो इंडेंट का है। ये पाइथन की अच्छाई और बुराई है, इसमें इंडेंटिंग चल रही होती है, बाकी जगहों पे ना करली ब्रैकेट या इस तरह की चीजें चल रही होती है। एनीवे, तो ये यहाँ पे चल रही है। अब देखो, क्या आप ये कह रहे हैं कि स्कोर जो है क्या प्रिंट होगा, 10 ही प्रिंट होगा। अगर अगर मैं यहाँ पे लो कर दूंगा तो क्या होगा? तब भी 10 ही प्रिंट होगा। हबीब, तब मेरा ख्याल है कि 55 प्रिंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई ना। पहली भी ट्रू हो गई और दूसरी भी ट्रू हो गई। नहीं, दूसरी ट्रू हो गई, लेकिन ये दूसरी वाली पे कब जाएगा? पहली से अगर पहली वाली फॉल्स होगी। जब पहली वाली फॉल्स होगी। अगर पहली वाली ट्रू होगी तो दूसरी वाली पे जाएगा ही नहीं। सही। 10 प्रिंट होगा सर।
सही। और अगर जो है यहां पर अब क्या होगा? अब वो 55 सेकंड वैल्यू होगा, 55 होगा। और अब क्या होगा? 0। अब 0 होगा। ट्रू। सही है। और अब क्या होगा? अब फिर 10 दोबारा सर। 10 हो जाएगा। पहली वाली वैल्यू। बस सही है। एग्रीड। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को ये इसकी कंडीशन का चूरन जो है वो समझ में आ गया होगा। सही है। तो इस तरह आप लोग अब इसके लिए ये कब क्लियर हुआ? जब आपने इसको कॉपी पेस्ट किया। ये आप लोगों की कभी कंप्रीहेंशन इतनी अच्छी नहीं हुई, तो ये आपको इस तरह करना है कि आपको इसको बनाना है, दोबारा कॉपी पेस्ट करके दोबारा बनाना। वैसे इसके जो है वो सोर्स कोड वगैरह अमूमन किताबों के सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं, तो कोई अगर शेयर करना चाहे तो शेयर कर दे। लेकिन ये है कि खुद बनाएंगे ना तो ज्यादा मजा आता है और चीज भी समझ में आती है। और यहाँ पर देख लो ये एंड लगाया हुआ है, इफ वेट, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी और टाइम जो है ये हो तो क्या होगा? अब इसको भी चला के देखते हैं हम। अब देखिए मैं आपके सामने वो वाला काम कर रहा हूं जो इखलाकी तौर पर आपको करना चाहिए। क्या चेक कर लिया भाई मैंने? ये गड़बड़ कर ली क्या? सही है। इफ वेट एंड टिडिंग टिडिंग टिडिंग, अब मुझे बताओ प्रिंट होगा या नहीं होगा? मतलब स्टेटस के अंदर ये वाली वैल्यू आएगी नहीं नहीं आएगी? होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप बताओ स्टेटस में जब ये प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा अभी? नॉट, अच्छा सॉरी। सॉरी मैं कह रहा हूँ दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही तो ये नहीं प्रिंट होगा। हाँ अलबत्ता ऊपर 5 होगा टाइम तो कुछ मैच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब तक इन दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई ये वाला, इसका मतलब ये वाला चीज आसान है, ये आप लोगों को समझ में आ गई है। अब देखें इसके अंदर वही वाली चीज है। अब यहाँ पर इस वाली स्टेटमेंट को आप लोग जरा कॉपी करें। आप लोगों के पास खुला हुआ है ये टेक्स्ट एडिटर या नहीं? ऐसे ही बैठ गया अगर? ये खुला हुआ बिल्कुल खुला हुआ। खुला हुआ है ना? तो ये जरा जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, तो ये इस तरह बना के देखो उसको। मुझे बताओ कि ये स्टेटमेंट ये बाद में बना के देख लेना, लेकिन आपको अब आइडिया हो गया ना किस तरीके से इसको एक्सप्लोर करना है। तो ये सब चीजें उन्होंने ना सिर्फ बताई हैं, बल्कि अब मैंने आपको ये इंग्लिश नहीं पढ़ाई, लेकिन अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखें यहाँ पर नेस्टेड इफ भी है। तो नेस्टेड इफ जो है वो आप लोगों को ये समझाया कि भाई इफ के अंदर अगर इफ होगा तो कैसे चलेगा। अगर सी जो है वो डी के बराबर होगा तो फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी। और साथ साथ हमें यह भी पता लग गया कि हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी लगा सकते हैं और उस इफ को इंडेंट करके लगाएंगे। ये वाली बात अगर किसी को समझ में नहीं आई तो पूछ ले। नहीं सही है, इट्स ओके। अब ये हमारे कमेंट्स देंगे, कमेंट्स कैसे देंगे? उसके बाद हमारे पास आगे लिस्ट। अभी तक हम जो वेरिएबल था हमारा स्केलर वेरिएबल था, यानी सिंगल वेरिएबल था ना। अब हमारे पास वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास 5 सिटी हो तो एक तरीका यह है कि 5 सिटी के लिए 5 अलग अलग वेरिएबल ले लें। वैसे ये 6 है, 6 सिटी है तो आप 6 अलग अलग वेरिएबल ले लें। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहां से यहां तक? सही, ठीक है, Yes, 6 sir. वेरिएबल डिफाइन हो गए, ठीक है। ठीक है। हसीब क्या कहते हो? जी जी सर, समझ आ गई है यहाँ तक। हबीब? जी जी बिल्कुल। ठीक है ना? और आपको इस तरह की, लेकिन इसमें क्या होगा, हमेशा आपके लिए चैलेंज होगा कि आपको कुछ मसले मसाइल होंगे जो आगे लिखे हुए हैं। तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप जो है
वो एक जिसको हम पाइथन में लिस्ट कहते हैं, एक एरे जो है या मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है वो हम इस्तेमाल कर लें। और वो है ये, यानी कि मैं जो हूं अब यहाँ पर आ गया हूँ, ये मेरा जो स्टार्ट है वो लिस्ट का है, जैसे कि टॉपिक में लिखा हुआ था ना। टॉपिक जो है इसका याद रख लीजिए, मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ 15 नंबर। सही है भाई। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि हमारे पास एक ये वेरिएबल है, इसके अंदर एक ही वक्त में आप 6 की 6 वैल्यू डाल सकते हैं, इस तरह ब्रैकेट लगाकर। और इसके अंदर लाजमी नहीं है आप 6 डाल दें, 6000 डाल दें, 6 लाख डाल दें, आपका मसला है। तो ये आपके पास एक पहला एक ऐसा वेरिएबल आ गया जो एक ही वक्त में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। हबीब, ये वाली बात क्लियर हो गई भाई? ये तो क्लियर हो गया, मगर आगे इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें से वो पर्टिकुलर अपनी वैल्यू कॉल कैसे करेंगे। कॉल कैसे वेरी करेंगे? ट्रू, वेरी ट्रू अभी साहब, वेरी ट्रू। तो वो बहुत ही आसान है, बस आपने ये बना लिया, ठीक है। और ये इसने देखें, इसको बड़ा डिटेल में समझाया है, मैं आपको स्किप करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन इसने बड़ा डिटेल में समझाया है कि यार देखो, ये शुरू में ये ब्रैकेट लगेगा, फिर कॉमा लगेगा, कॉमा के बाद आप स्पेस डाल दें तो अच्छी बात है, जैसे यहाँ पर ये स्पेस देखें हर कॉम, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये कहलाता है पीईपी स्पेसिफिकेशन। मैं आपको लिखा दूं पीईपी, पाइथन ये पीईपी, पाइथन के जो स्टैंडर्ड है उनको पीईपी कहते हैं, ठीक है। तो ये पीईपी के जो स्टैंडर्ड है उसका वॉल्यूम 8 जो है वो यहाँ पर है, तो इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है कि भाई इंडेंटेशन कैसे होगी। अब अगर आप वो इंडेंटेशन करें तो वो बताएगा यूज 4 स्पेस पर इंडेंटेशन लेवल। ग्रामेटिकली पाइथन में अगर एक से ज्यादा इंडेंट होगा वो अलाउ है, यानी कि 2 स्पेस लगा भी सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या कह रहा है हमें? 4 लगाओ। ठीक है सिद्दीक भाई, समझ रहे हैं ना बात? यानी कि आपको एक है ग्रामर जिसके बाद एरर आना शुरू हो जाएगा, और एक है स्टैंडर्ड। ग्रामर ये कहता है कि भाई 2 भी लगा दो काफी है, 2 लगा दो, 4 लगा दो, 6 लगा दो। स्टैंडर्ड क्या कह रहा है हमें? सही बात है, बिल्कुल सही है। कि भाई 4 लगाओ। तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपको वो जब आप सिर्फ ये स्टैंडर्ड ये सर्च करेंगे पाइथन पीएपी स्टैंडर्ड, तो ये आपको लेटेस्ट स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, इसमें सारी कहानी है। तो इसके हिसाब से आपको जो है वो आपको टैब लगाना है या स्पेस लगाना है। तो ये कहता है कि आप स्पेस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, ये आप कर लें। तो ये बता रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड के अनुसार कॉमा के बाद स्पेस देना होता है। और अब आपको जैसे आपको आप किसी भी जगह को इस्तेमाल करना है, मतलब कोई भी डेटा उठा के लेकर आना है, तो आप क्या करेंगे कि वेरिएबल का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका नंबर बता देंगे। अच्छा, अब सही हो गया ना, अब समझ में आया क्या वो जो हम जितने जो ऐड करते जाएंगे वो उसका एज अ नंबर स्टोर कर रहा होगा। हाँ, जितनी भी इस आगे नंबर को हम क्या कहते हैं? स्पेस वैल्यू देंगे। इस नंबर को हम कहते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स या सब स्ट्रिंग। यहां लिख भी देता हूं, आप लोग चाहें तो अपने पास भी लिख लें। ये मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था ये वाला सेल, तो इसलिए ये एरर आ गया। ठीक है जी, इसी तरह कहानी चलती रहेगी, इसकी डिटेल्स जो है वो आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, ये भी बता रहा है कि ये जो लिस्ट है पाइथन में, इस एरे को, वैसे तो बाकी जगहों पर हम इसको जनरली एरे कहते हैं, लेकिन पाइथन में हम इसको लिस्ट कहते हैं।
और इसका रीजन भी है, क्योंकि ये जो है ये एरे है नहीं टेक्निकली तौर पर। ये जो हम जब हम डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में अरेंज कर रहे होते हैं तो उस डेटा की ऑर्गेनाइजेशन को एक नाम देते हैं, उसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। जब भी कोई बोले डेटा स्ट्रक्चर तो आप समझ लें कि मेमोरी में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और अगर कोई बोले डेटाबेस मैनेजमेंट या डेटाबेस बोले तो आप समझ लें कि डेटा को हार्ड डिस्क पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और अगर आपको बोले कोई फाइल सिस्टम तो आप समझ लें कि डेटा को फाइल्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो यहां पर हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर, तो टेक्निकली तौर पर जो पाइथन का जो एरे होता है वो डायनेमिक होता है, यानी इसमें आप डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये टेक्निकली तौर पर एरे नहीं होता बल्कि ये लिस्ट होता है। इसको डेटा स्ट्रक्चर की जबान में कहते हैं लिंक्ड लिस्ट, तो इसलिए इसको हम प्यार से लिस्ट कहते हैं। और इसके साथ दूसरी चॉइस ये है कि आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, यानी कि आपका पहला एलिमेंट न्यूमेरिक और दूसरा स्ट्रिंग हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी भाई कोई मसला तो नहीं है ना इसके अंदर, मिक्स थिंग के अंदर? नॉर्मली तौर पर हमने ये पढ़ा था, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, स्टैंडर्ड मना करता है, लेकिन हम कर सकते हैं। लेकिन अच्छी मैंने प्रैक्टिस फर्स्ट ये टाइम देखा है, ये फर्स्ट टाइम देखा है कि नंबर और स्ट्रिंग एक साथ आ सकते हैं किसी लिस्ट में। हाँ, उसकी वजह यह है कि ये एरे नहीं है। सिद्दीक भाई समझ रहे हैं इस बात को? जी जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। ये एरे नहीं है असल में। अगर ये एरे होता, ये लिंक लिस्ट है, तो ये एक बड़ी यूनिक चीज है। इसीलिए पाइथन जो है वो बाकी चीजों से थोड़ा डिफरेंट है कि पाकिस्तान पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़े से चेंज है। तो इसमें जो पहला चेंज है वो है कि ये जो है ये एक लिस्ट है। जब लिस्ट होती है तो आपके पास असल में लिस्ट जो होती है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे एरे होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो उसके अंदर हर एरे जो है वो मतलब ये क्या कर रहा है, इसने इंटरनली यहाँ पर एक एरे नहीं बनाया हुआ बल्कि 3 छोटे छोटे एरे बनाए हुए हैं और उनको अलग अलग रख रहा है। तो इसका फायदा ये होगा कि इसको इंसर्ट करने में, इसमें डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अगर ये एरे होता तो एरे के अंदर क्योंकि कंटीजियस वैल्यूज होती हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो वो आपको ये करने देता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है या कुछ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं अभी? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब एक काम कीजिए, इसमें जो आपने एरे स्टोर करा है मिक्स थिंग में, इसको 1 की वैल्यू को चेंज करके 5 करके दिखाइए। सर एक्सप्लेन कर देना दोबारा। 1 की पोजीशन क्या है? 0 है ना? क्या कर दूं? 5 कर दूं? ये वो ये अपना एरे तो उसमें स्टोर हुआ है ना मिक्स थिंग में। हाँ सॉरी, मैं दोबारा इसको प्रिंट कर रहा हूँ, देखें यहाँ पर आ गया 5। मजे की बात है, सिटीज के अंदर भी जो है वो चेंज हो गया होगा। अगर मैं पूरे सिटीज को प्रिंट करूं, सिटीज को मैंने डाल दिया लेकिन सिटीज में भी एरर है। सिटीज को मैंने प्रिंट किया प्लस करके तो गलत है, लेकिन अगर मैं कॉमा लगा दूंगा तो सही हो जाएगा। तो सिटीज में भी देख लें, इत्तेफाक से 5 आ गया। सही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एरे के बारे में जरा सा बताऊं। जैसे एक एरे है, उसके अंदर लिखा हुआ है ए बी सी। अगर मैं इसको एरे कहता हूं तो इसका मतलब है कि मेमोरी में एक ही जगह पे जाकर स्टोर हो जाएगा। एक मेमोरी लोकेशन के अंदर पहली लोकेशन पे ए होगा, दूसरी पे बी होगा, तीसरी पे सी होगा। अब आप मुझको कहो कि यार इसके अंदर आप B1 भी स्टोर कर दो, तो मुझे क्या कैसे करूंगा? आप क्योंकि ये मेमोरी में स्टोर है इसलिए मेरे लिए ये मसला है। तो क्योंकि अगर मैं यहां पर नया डेटा डालूंगा तो इसको मुझे पीछे करना पड़ेगा। अब उसका तरीकाकार जो बताया जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर वो ये है कि आप एक नया एरे बनाएंगे, उसमें ए डालेंगे, फिर उसमें बी डालेंगे, फिर उसके अंदर जो है वो B2 डालेंगे और फिर उसके अंदर सी डालेंगे। यानी कि आप नई वैल्यू डालकर और फिर पुराने वाले को आप हटा देंगे। उसकी वजह यह है कि मेमोरी के अंदर डेटा एक साथ जमा हुआ है, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जो है वो एक पेज के ऊपर 1 लिखे, दूसरे पे 2 लिखे, 3 लिखे और फिर 4 लिखे।
अब 5 नंबर वाले पेज की जगह आप चाहते हैं कि यार 2 और 3 के दरमियान में 2.5 भी आ जाए, तो आपका पेज यूज हो चुका है, अब आपको नई दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है भाई सब लोगों को? बॉस ये आप लिंक लिस्ट के बारे में बात कर रहे नहीं, हैं मैं कि एरे के एरे के बारे में बारे बता में? रहा हूँ, लेकिन हमारी जो ये है कि एरे नहीं है, ये हमारी लिंक लिस्ट है, इसीलिए पाइथन में एरे नहीं होता। लेकिन नमपाई जो है और पेंडास जो है वो एरे है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर लिस्ट के अंदर वो सारी चीजें, हैरानकुन चीजें हैं, बड़ी बड़ी अजीब सी चीजें आपको मिलेंगी। पाइथन की लिस्ट जो है ना, वो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स का दिमाग जो है ना वो उलट के रख देती। सही है ना? इसका मतलब है जब भी हमें कोई वैल्यू इंसर्शन करनी होगी तो हमें नए एरे में शिफ्ट कर देना चाहिए। लेकिन लिस्ट में जरूरत नहीं है इसकी। लिस्ट के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी कहानियां मौजूद है। यानी कि मैं जो हूँ यहाँ पे लिख दूं सिटीज, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू सिटी की वैल्यू से स्टोर हो जाएगी। हाँ, मतलब अब आप देखें, मेरे पास ये है, मैंने इसको लिए कहा था ये डायनेमिक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर सिर्फ सिटीज को प्रिंट करा रहा हूँ, तो आप देखें कुछ नई चीज आ रही नहीं आ रही मार्केट में। अब ये देखें, अब एक एरे के अंदर ये एक दूसरा एरे मैंने गुजर दिया, और ओह ब्यूटीफुल, अच्छा और जबरदस्त। उसके बाद ये एक वैल्यू डाल दी, और एक वैल्यू, मतलब एक एरे के अंदर एक सब एरे भी है, और दो जो है वो स्केलर वैल्यूज ही है। तो ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड चीज की चीज है ये। बहुत ही पावरफुल चीज है, इसलिए इसको समझना मुश्किल भी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो बड़ा इसको सोचना पड़ता है कि अच्छा ये है तो ये है, ये है तो ये है। तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्शन मोड में जाएगा, इसका मतलब है जो ये ये कमांड चलाएंगे ऑटोमेटिक तो है। हाँ, मैंने बताया ना ये लिस्ट है ना, तो ये इंसर्शन मोड में है। अगर आप कभी देखें लिंक लिस्ट, अगर कभी आप सर्च करें, लिंक लिस्ट का आर्किटेक्चर ये होता है वर्सेस, तो आपको ये बताएगा कि यार ये लिस्ट और एरे के अंदर क्या फर्क है। आप देखें ना, ये कंसेक्यूटिव है, और जबकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है, इसमें मेमोरी मेमोरी भी ज्यादा जाया हो रही है। इसके अंदर हर छोटा सा एक एरे होता है, उसमें दो वैल्यूज होती हैं। पहले वाले में वैल्यू थी, दूसरे वाले में दूसरे का एड्रेस होता है कि दूसरा वाला कहां पर है। तो इसलिए इसके अंदर वो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो एक एरे में होती है वो सारी की सारी वेव हो जाती हैं। इसमें कुछ भी कर लें आप, एक एरे के अंदर एक और एरे, और एक और के अंदर एक और एरे डाल दें। सही है ना? तो बहुत ही अजीब अजीब चीजें हो सकती हैं। अब इसका नुकसान जो है कि आपने कभी गलती से कुछ और लिख दिया, जैसे मैं आपको 0 1 2 की जगह के ऊपर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एरर आ जाए ताकि आपको लिमिटेशन मिल सके। अब देखिए इसके अंदर जो है वो इसने एरे के अंदर जो है वो एरे भी, नया एरे भी इसमें डाल दिया। तो अजीब किस्म की कहानी है। तो क्योंकि ये इतनी ज्यादा वर्सटाइल है, तो इसमें अगर कभी आपने गड़बड़ कर दी तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एरर वेरर आता ही नहीं है ना इसमें। बॉस ये 0 पे तो उसने 5 के साथ ऐड किया था, 2 पे इसने अलग से ऐड किया, ये समझ में नहीं आई बात कुछ। ये इसलिए कि आपने मैंने जब 2 देखो का मिक्स। पूरा के पूरा एरे जो है वो दोबारा इसी में डाल दिया। तो इससे देखे अजीब किस्म की कंडीशन जो है वो यहाँ पर लेकर आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पर दोबारा, या अभी डॉट डॉट का मतलब है कि इसकी डिटेल्स जो है वो छुपा दी है। अब देखें इसके अंदर जो है वो 2 के अंदर भी एक एरे मौजूद है। अजीब, ये एक रिकर्सिव चीज पैदा हुई है, उस एरे के अंदर वो एरे और उसके अंदर ये एरे। तो ये एक बहुत ही गड़बड़ कर दी है मैंने। तो बताने का ये मकसद है, अब इस 2 के अंदर मैं जाकर 1 लिखूं अगर, तो क्या होगा? तो ये कुछ एरर आना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि बाज औकात अगर आप लिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो यू वुड बी वेरी केयरफुल कि आपको इसमें, क्योंकि एरर नहीं आता तो बहुत सारे अजीब किस्म के लॉजिकल एरर आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है तो उससे फायदा क्या होता है, आपको प्रोग्राम बनाते वक्त और चलाते वक्त एरर पता लग जाता है। लेकिन लिस्ट के अंदर एरर पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि
आपका वो है, वो लिस्ट जो है वो हर तरह से डेटा उठा लेता है, आपके पास एरर नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने नंबर्स डाल रहे थे, क्या डाल रहे थे, आपने लिस्ट के नंबर डाल रहे थे, अचानक कोई नॉन नंबर डाल दिया, एरर नहीं आएगा। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो वहां पर एरर रहेगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यार ये एरर क्यों आ रहा है, तो बाद में आपको पता लगेगा, ओहो वहां पर आपने जो है वो आपको 1 2 3 4 5 6 की जगह आपने ए डाल दिया था गलती से, लेकिन बजाय वहां पे एरर आए, एरर वहां पर आ गई जहां पे कैलकुलेशन हो रही है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है इस लिस्ट के अंदर, पावर ज्यादा है और इशू भी ज्यादा है। सही है भाई। आप उसके बाद जो है इसके अंदर मजीद चीजें जो है वो उसमें ऐड की हुई है कि अगर आपको मजीद अपेंड करना है तो यहाँ पे अपेंड कर दें। अपेंड करेंगे तो आखिरी के अंदर जाकर वो नई वैल्यू लिख देगा। अपेंड एक मेथड है, सही है, याद रख लीजिएगा। सिटीज, उसके बाद आपने ये जो वेरिएबल, ये एरे का नाम है और ये अपेंड है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है इसको छाप भी देता हूं मैं। एक तो यार ये कॉपी पेस्ट सही नहीं होता। अच्छा एक मिनट रानी साहब, हम्म ये तो हमने लिस्ट में अपेंड करते चले जाएंगे, मगर हमको कॉल कराने के लिए हमको देखना हो कि हमारी ये सारी चीजें किस नंबर पे आ रही हैं। एरे कहीं पे पूरा विजिबल होता है नंबर के साथ? हाँ हाँ बिल्कुल होता है, अगर आप क्योंकि अभी इसको तो हम सब स्क्रिप्ट के बगैर लिख देंगे तो पूरा विजिबल हो जाएगा। एरे नंबर के साथ, क्योंकि ये तो हम 4 6 वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि आगे जब हम बड़ी लिस्ट पे काम करेंगे तब हमारी नंबर हाथों पे थोड़ी होंगे कि हम कौन से नंबर को एड्रेस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये आपको ये दिखा देगा। अब अगर मिसाल के तौर पर आपके एक एलिमेंट में 1 लाख है, तो आप 1 लाख जो है वो इसमें प्रिंट बगैर नाम के देंगे तो ये 1 लाख जो है वो आपको उसमें से शुरू के कुछ और आखिरी कुछ दिखा देगा, बीच में से हटा देगा। फिर आपको जो है आप ये देखें आपकी नेचुरल चॉइस क्या है। अगर आपके पास 1 लाख डेटा हो मेमोरी में, तो आप उसको एक साथ डिस्प्ले करके क्या करेंगे? जैसे हम यूज करते हैं एसक्यूएल में लाइक करके, कि हम जो है वो एक ले लेते हैं कि भाई हमारे पास इस तरह का कोई वेरिएबल आ जाए। बिल्कुल सही है। तो ये अब सिमिलर आपको, वाला अब आप इसमें। बिल्कुल समझ गए कि जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है तो आपको फिल्टर लगाना पड़ता है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप यही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी फिल्टर लगाने पड़ेंगे। तो अभी तो हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंसर्ट और अपेंड में क्या फर्क है कि इंसर्ट में आप लोकेशन बता देंगे, इस लोकेशन पे जाकर इंसर्ट कर दो, तो वो क्या करेगा, उस लोकेशन पे जाकर इंसर्ट कर देगा। अपेंड में क्या करेगा, आखिरी में जाके लिख देगा। तो ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है यहाँ पर। और अगर डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना हो तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। कौन कौन सा डेटा आएगा अगर मैं इसमें से ये 2 से लेकर 5 तक कर लूंगा, तो कौन कौन सा आएगा? मेरा ख्याल है सिर्फ 2 और 5 आएगा। नहीं, 2 से 5 तक आएगा, कॉलन लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ कॉमा लगा दूंगा तो शायद 2 से 5 आए। 5 बेलिटो शिकागो, नहीं 0 1 2, 0 1 2। शिकागो, डेनवर और लॉस एंजलिस। अच्छा, बाकी लोग क्या कहते हैं भाई? तो ये 2 से 5 तक ही आएगा। ठीक है जनाब, तो मैंने इसको चलाया। हाँ भाई, ये अब 2 और 5 के टेक्निकली देख, बीच में आया। हाँ इसने, 2 के, अच्छा 2 के बाद और 5 से पहले। हाँ फिर 2 के वो बाद नहीं, लास्ट में 2 से। 0 1 2 3 और ये 4, फिफ्थ वाला नहीं देता। ये पाइथन का एक, पाइथन का एक जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि, या आप इसको, आपको खुद डिटेल में सर्च करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों करता है कि वो आखिरी इंडेक्स से एक नीचे तक की वैल्यू दे रहा होता है। यानी उसको ये वाला ये वैल्यू नहीं देगा। इसमें यहां पर मैं लिख भी देता हूं, सही है भाईजान? ठीक है।
अगर आप शुरू की वैल्यू नहीं देंगे तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, आखिरी की वैल्यू नहीं देंगे तो आखिरी में डाल देगा। ये सारी कहानियां जो है वो है। इसी तरह आप कैसे डिलीट और रिमूव करेंगे। अब मुझे यहाँ पर एक वो काट रहा है, जो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये पकड़ूं कि मैं यहाँ पे लिखूं सिटीज 2.5, तो क्या होगा। अच्छा जी, मैं इसको फिर एक और ब्रैकेट में डाल दूं अगर, तो क्या होगा। नहीं, पर वो स्मॉलर लिस्ट की कमांड तो देंगे ना। नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट प्रिंट कराना चाह रहा था, इसलिए दे रहा था। यहाँ पर मैंने इसको दिया कि यार 2 से 2, हाँ मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, 2:4, तो मैं यहाँ दूंगा 2:3,2:5. मल्टीपल वैल्यूज लाना चाह रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आ नहीं रही, वो शायद नम पाई में आती है। मैं इसको चेक करूंगा कि क्यों नहीं आ रही। तो ये सभी डिटेल्स जो है वो इसमें मौजूद है, ये लिस्ट है, आप लोग इसको पढ़ें। इसके बाद ट्यूपल भी है, ट्यूपल या टपल जो भी आप इसको कहना चाहें। इसमें और लिस्ट में सिर्फ ये फर्क होता है कि आप लिस्ट के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं, वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन टपल या ट्यूपल में ये काम नहीं कर सकते। आपने जो वैल्यू दे दी वही वैल्यू जो है वो आपको रखनी है। इस तरह ये 4 का लूप है, ये इसकी जरा आप प्रैक्टिस करें। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगली इस वेडनेसडे तक आप जो है मुझे जो है वो 30 वाला, जैसे मैंने आपको इफ कंडीशन सुनाई, अब आपको खुद एक्सप्लोर करना है कि 4 का लूप कैसे एक्सप्लोर होगा। तो आपको जो है वो वेडनेसडे तक जो है, जब हम सॉरी हम थर्सडे को क्लास रखते हैं, वेडनेसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास कब होती है वीकडेज में? वेडनेसडे को सर। वेडनेसडे को। वेडनेसडे की रात को जो कि ईद होगी, मेरे ख्याल ईद वेडनेसडे को नहीं है, वेडनेसडे बीट ईद वेडनेसडे को बिल्कुल। वेडनेसडे को है सर। फिर क्या करें, थर्सडे को कर लें क्लास? ट्यूसडे को कर लें सर। ट्यूसडे को रख लें? जी सर। सब लोग थोड़ा अपने हाथ बिजनेस उठाकर वादा करो ताकि फिर मैं क्लास लेने के लिए आऊं। तो ट्यूसडे को कर लें सर। किसी ने हाथ उठा के वादा नहीं किया, रेज योर हैंड। मैं इतना अच्छा वाला मुसलमान नहीं हूँ। बिलाल भाई, हबीब भाई, आर यू विलिंग, कैन यू ज्वाइन? 2 लोग ही हैं कर जो लेंगे ज्वाइन सर। कर लेंगे पक्का, कहीं जाना वाना तो नहीं है नहीं सर। रात को 10 बजे? जी सर। थैंक यू। ठीक है, हबीब भाई ने कोई कमिटमेंट नहीं की है, सिद्दीक भाई आने को तैयार है, चलो ठीक है। तो हबीब भाई, विल यू ट्राई? हाँ मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, चलो सही है। तो सब लोग आ जाएंगे तो फिर ठीक है, वेडनेसडे को जो है वो क्लास कर लेते हैं, रात को 10 बजे। ट्यूसडे सॉरी, ट्यूसडे को क्लास कर लेंगे, मुझे याद दिला देना, मैं भी भूल जाऊंगा। मगर आप, मैं क्लास से पहले आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि ये 30 नंबर तक जो है ये आप मुझे करके दे देंगे। इंशाल्लाह। तो हम इसकी फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है ना, तो आप इंतजार ना करें क्लास का, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है भाई? ठीक है सर।